नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द मैजिक क्लास पर। साथियों, आज है 7 नंबर और आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन की आज चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जो भी अपना स्टैटिक जीके बनेगा उसकी भी चर्चा साथ में करेंगे। आप सभी दोस्त क्लास को पूरी देखना और क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो आप आगे 3 लोगों को क्लास को शेयर जरूर करना। आज की क्लास का जो PDF है आपको द मैजिक क्लास ऐप पर है वो मिल जाएगा। और जो भी मैं आपको कमेंट के अंदर आपको क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसका आंसर आप है वो कमेंट में ज़रूर देना। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। और क्लास को एक बार प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कर देना। चलो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। जो भी आगे होगा आगे चर्चा करते रहेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट की। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस बैंक को बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक मैंने जैसे अपने 6 तारीख की क्लास है वो नहीं ली थी, आज 7 की ले रहा हूँ। तो कल के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट 2-3 क्वेश्चन थे वो मैंने आज इसके साथ है काउंट कर लिया, तो आप वो चिंता की बात नहीं। किस बैंक को बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार है वो मिला है? तो वो मिला है RBI को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI को बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर का है वो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। RBI की अगर बात करें तो इसकी मैंने आपको बता रखा है 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। जब स्थापना होती है तब इसका मुख्यालय वो कोलकाता के अंदर होता है और उसके बाद में 1937 के अंदर इसका कोई मुख्यालय वो मुंबई के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। आपको कमेंट में बताना है कि RBI का वर्तमान में गवर्नर कौन है। क्या है वो RBI का वर्तमान में गवर्नर है वो कौन है, वो आप कमेंट में बताओगे। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैं थोड़ा कोई काम से बिजी हूँ इसलिए 2 दिन है मैं क्लास एक तो ली नहीं थी। आज की क्लास है थोड़ा टाइम के अलावा लेट हो गई है, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान दे रखना। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ है? क्या है? गंगा उत्सव के 7वें संस्करण। आपको इसमें पूछ लिया जाता है या ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि जो गंगा उत्सव है वो कहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा? डी, यानी कि नई दिल्ली। नई दिल्ली देश की राजधानी, नई दिल्ली के अंदर ही जो गंगा उत्सव के जो 7वां संस्करण है इसका आयोजन है वो शुरू हुआ था, उसका शुभारंभ हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका वो डी हो जाएगा, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के 49वें शतक की बराबरी करने वाला बल्लेबाज कौन है? देखो इस क्वेश्चन के बारे में वैसे आप सभी को पता है, मैं मान सकता हूँ कि 99% लोगों को पता है, ठीक है। और जो फैन भी है तो वो कौन है? विराट कोहली है। विराट कोहली में कोहली ने हाल ही में अभी 49वां शतक है वो लगा दिया। और वो जो विश्व के एक ऐसे महान क्रिकेटर थे सचिन तेंदुलकर, तो उनकी बराबरी इन्होंने कर दी है, ठीक है। तो उनके जो 49 शतक थे तो विराट कोहली ने अभी जो पिछले मैच के अंदर है वो 49 शतक बना लिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में वाइब्रेट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो का आयोजन कहाँ पर हुआ है? क्या नाम है? वाइब्रेट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो, इसका आयोजन, इसका राइट आंसर आपका वो दुबई होगा, यानी कि दुबई के अंदर हुआ है। कहाँ हुआ है? दुबई के अंदर। दुबई के अंदर वाइब्रेट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो है, उसका आयोजन है दुबई के अंदर हुआ है। दुबई की अगर बात करें तो दुबई क्या है? संयुक्त अरब अमीरात है, UAE है, इसकी राजधानी है दुबई, ठीक है। और उसके बाद में अगर एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं तो यहाँ की जो UAE की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दिरहम। क्या है? दिरहम। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। यहाँ की जो मुद्रा है वो दिरहम है और दुबई यहाँ की राजधानी UAE की। और यहाँ पर वाइब्रेट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो का आयोजन हुआ था, तो राइट आंसर आपका वो सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। प्रतिवर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस है वो कब मनाया जाता है? क्या है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा आपका 6 नवंबर को, यानी कि प्रतिवर्ष 6 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस है वो मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका है वो सी हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। इसका जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको है वो डे आगे लास्ट महीने की क्लास होगी उसके अंदर साथ में और बता दूंगा, आप ध्यान रखना। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसको हाल ही में सरकार ने 5 वर्ष के लिए वो बढ़ा दिया है कि 5 वर्ष के लिए आगे और बढ़ा दिया है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अगर बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी अप्रैल 2020 के अंदर। कब हुई थी? अप्रैल 2020 के अंदर है इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। और ये क्या है, गेहूँ से संबंधित है, जो गेहूँ दिया जाता है। तो उस जो योजना है उसको अभी 5 वर्षों के लिए और आगे बढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसकी शुरुआत अप्रैल 2020 में हुई है। राइट आंसर अपना है वो सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में कला प्रदर्शनी मुख्य वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक का आयोजन है वो कहाँ पर हुआ है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या है? कला प्रदर्शनी है मुख्य वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक, इसका आयोजन है वो हाल ही के अंदर है, नई दिल्ली के अंदर हुआ है। इसका आयोजन है वो भी नई दिल्ली के अंदर हुआ है वह, ये भी आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर आपका है वो सी हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी है कौन सा देश करेगा? क्या है? 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप है, इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी है वो क्या कौन करेगा? बांग्लादेश करेगा। कौन करेगा? बांग्लादेश करेगा। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका यहाँ की राजधानी है, और यहाँ की मुद्रा है वो टका है, और शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री है। ये आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर आपका है वो सी हो जाएगा। 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप बांग्लादेश इसकी मेजबानी करेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में जारी हुई सूची के अनुसार भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष पर कौन है? अभी एक हाल ही में लिस्ट जारी हुई है जिसके अंदर भारत के जो है 2023, अभी हाल ही में आप मान लो कि 6 नवंबर 2023, 6 नवंबर 2023 तक भारत के जो इस साल का जो रिकॉर्ड है कि कौन सा शहर प्रदूषित रहा था, सबसे अधिक प्रदूषित कौन रहा है, तो इस सूची के अंदर है नई दिल्ली है वो पहले नंबर है, देश की राजधानी, लेकिन यह सबसे अधिक प्रदूषित है, ठीक है। बहुत अच्छी बात नहीं है ये, देश की राजधानी होकर सबसे प्रदूषित शहरों के अंदर लिस्ट में ये पहले नंबर है नई दिल्ली। उसके बाद में 2 नंबर की बात करें तो फरीदाबाद 2 नंबर पर, गाजियाबाद 3 नंबर पर है, हिसार 4 नंबर पर, यानी कि टॉप 10 के अंदर है अपने भारत की जो सीटें हैं वो आपको थोड़ी याद रखनी है। नई दिल्ली इसके अंदर पहले नंबर पर है, ये 2023 नवंबर 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार। तो राइट आंसर आपका है वो बी हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? क्या है? जल विश्वविद्यालय, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जल विश्वविद्यालय वो किस राज्य के अंदर खुलेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना आपका वो होगा सी, यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी जो घोषणा की है कि वो भी भारत का पहला, क्या है, इंडिया का जो फर्स्ट कॉलेज है, जो कॉलेज है वो खुलेगा, जल विश्वविद्यालय कॉलेज है वो खुलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश की राजधानी अगर आप बात करोगे तो लखनऊ यहाँ की राजधानी है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कौन? आदित्य जो योगीनाथ है वो यहाँ के मुख्यमंत्री है, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों, ये थे टोटल आज के 10 क्वेश्चन। आज की क्लास है ये थोड़ी जो है लेट हुई है, लेकिन अपनी कल से है वो क्लासें कंटिन्यू वापस स्टार्ट हो जाएगी। जो स्टैटिक जीके की क्लासें हैं वो मॉर्निंग में 11 बजे होती है, 11:15 पे। तो कल से वो स्टैटिक जो क्लासें हैं वो भी स्टार्ट हो जाएगी कल से कंटिन्यू। और करंट अफेयर की शाम को जो 7:15 पे क्लास होती है तो वो भी अपनी कल से कंटिन्यू हो जाएगी। 2 दिन लेट हुआ था, इसीलिए मैं आपको क्षमा चाहता हूँ। आप सभी दोस्त एक बार क्लास को अच्छी लगे तो आप क्लास को शेयर ज़रूर करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलो दोस्तों, कल की नई क्लास के अंदर मिलेंगे, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।